अकेलापन वास्तविक अकेलापन नहीं, दूसरे की याद सता रही। दूसरा होता तो अच्छा होता। दूसरे की गैर मौजूदगी खलती है, कांटा चुभता है। दूसरे में मन उलझा है। देखने को अकेले हो, भीतर नहीं। भीतर भीड़ मौजूद है। कोई आएगा तो पाएगा अकेले बैठे हो, लेकिन तुम जानते हो अकेले नहीं हो। किसी की याद आती, किसी में मन लगा है, किसी को बुलावा भेज रहे हो, किसी का स्वप्न सजो रहे हो, किसी की पुकार चल रही। कोई होता, अकेले ना होते। अकेलेपन से राजी नहीं हो। आनंद तो दूर, इस अकेलेपन में शांति भी नहीं। अशांत हो, उद्विग्न हो, जल्दी ही कुछ ना कुछ उलझाव खोज लोगे। चले जाओगे मित्र के घर, क्लब में, बाजार में, अखबार पढ़ने लगोगे, रेडियो सुनने लगोगे, कुछ करोगे, कुछ उलझाव बना लोगे। ये अकेलापन नीरस है। ये अकेलापन भौतिक है, मानसिक नहीं, आध्यात्मिक तो बिल्कुल ही नहीं। एकांत दूसरे प्रकार का अकेलापन है। एकांत का अर्थ है रस आने लगा, अकेले होने में मजा आने लगा। अकेलापन एक गीत की तरह है। अब दूसरे की याद भी नहीं आ रही, अपने होने का मजा आ रहा है। दूसरे की याद भी भूल गई है। दूसरे का कोई प्रयोजन भी नहीं है, व्यस्त होने की कोई आकांक्षा भी नहीं है। बड़ी शांति है। पहला नकारात्मक है, दूसरा विधायक। पहले में दूसरे की अनुपस्थिति खलती है, दूसरे में अपनी उपस्थिति में रस आता है। पहले में तुम अपने से नहीं जुड़े, दूसरे में तुम अपने से जुड़े हो। पहले में मन भटक रहा हजार हजार स्थानों पर, दूसरे में मन पंछी अपने घर आ गया। दूसरा एकांत गहन शांति लाता है, ध्यान की अवस्था है। फिर तीसरा एकांत है कैवल्य। पहले अकेलेपन में अपने तो पता ही नहीं है, दूसरे की याद है। दूसरे एकांत में अपनी याद है, दूसरा भूल गया। कैवल्य में दूसरा भी भूल गया, स्वयं भी भूल गए। कोई भी ना बचा, न दूसरा न स्व, न पर न स्व। क्योंकि जब तक स्व का भाव बचा है, तब तक कहीं कोने कातर में दूसरा छिपा होगा। क्योंकि स्वयं की लकीर दूसरे की मौजूदगी के बिना खिंची नहीं सकती। मैं और तू साथ साथ होते। पहले में तू प्रगाढ़ है, मैं छिपा है। दूसरे में मैं प्रगाढ़ है, तू छिपा है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पहले में मैं ऊपर, पहले में तू ऊपर मैं नीचे, दूसरे में मैं ऊपर तू नीचे, तीसरे में पूरा सिक्का खो गया। न मैं बचा न तू बचा, कैवल्य बचा, चैतन्य बचा। ये परम एकांत है, समाधि की अवस्था। भीड़ तो गई ही गई, तुम भी गए भीड़ के साथ। तुम भी भीड़ के ही हिस्से थे, तुम भी भीड़ के ही एक अंग थे। पहली अवस्था में अशांति है, दूसरी अवस्था में शांति, तीसरी अवस्था में आनंद। पहली नकारात्मक, दूसरी विधायक, तीसरी महोत्सव की। सिर्फ विधायक नहीं, सिर्फ विधायक काफी नहीं है। अब विधायकता नाचती हुई, गीत गाती हुई। अब विधायकता बड़ी रंगीन है। इस फर्क को ऐसा समझना, एक आदमी बीमार है, वो नकारात्मक स्थिति में। दूसरा आदमी बीमार नहीं है, डॉक्टर के पास जाता है तो वो निरीक्षण कर कहता है कोई बीमारी नहीं, स्वस्थ हो। लेकिन उस आदमी के भीतर स्वास्थ्य का कोई उत्सव नहीं है।
वो कहता है आप कहते हैं तो मान लेता हूं, लेकिन मुझे कुछ मजा नहीं आ रहा। स्वास्थ्य की ऊर्जा नाचती हुई नहीं है। बीमारी नहीं है तो आप कहते हैं स्वस्थ हूं, परिभाषा से स्वस्थ हूं, लेकिन अभी स्वास्थ्य का कोई आंदोलन नहीं, ऐसा तरंगायित नहीं। तो एक तो बीमारी है, दूसरा डॉक्टर का स्वास्थ्य, डॉक्टर के निदान से मिला स्वास्थ्य। जांच कर ली, सब जांच परख कर ली, कहीं कोई बीमारी नहीं, घर भेज दिया कि कोई बीमारी नहीं, इलाज की कोई जरूरत नहीं। लेकिन तुम नाचते हुए घर नहीं आ रहे हो, तुम्हारे भीतर उमंग नहीं, उत्सव नहीं, हर्षोन्माद नहीं। तीसरा एक और स्वास्थ्य है, जब तुम डॉक्टर से पूछने ही नहीं जाते, जब तुम्हारा स्वास्थ्य ऐसा अहिर्निश बरसता है, किससे पूछना है? बीमारी भी गई, डॉक्टर का स्वास्थ्य भी गया, अब तुम स्वस्थ हो। तुम इतने स्वस्थ हो कि अब स्वास्थ्य का ख्याल भी नहीं आता। स्वास्थ्य का ख्याल भी बीमार आदमी को आता है। अब तुम इतने स्वस्थ हो कि विधेय हो गए। ये तीन अवस्थाएं हैं अकेलेपन की। पूछा है भीड़ में मन नहीं लगता, ये शुभ है। ये यात्रा का पहला सूत्रपात है। जिसका भीड़ में मन लगता है वो तो बुरी तरह भटका है, वही पागल है। भीड़ में मन लगता है इसका अर्थ हुआ अपने में मन नहीं लगता, उसके तो भीतर के मंदिर के द्वार बंद हैं। अच्छा है तुम्हारा भीड़ में मन नहीं लगता, ये ठीक हुआ, एक कदम ठीक उठा। दूसरी बात पूछा है लेकिन निपट एकाकीपन से भी जी घबराता है, वह भी स्वाभाविक है। जन्मों जन्मों तक भीड़ में रहे हो, भीड़ का अभ्यास है। अब बोध तो आ गया कि भीड़ व्यर्थ है, लेकिन अभ्यास कायम है। बोध से ही अभ्यास मिट नहीं जाता। अभ्यास गहरे उतर गया है, रोए रोए में समा गया है, श्वास श्वास में भिद गया है। अभ्यास तो भीड़ का है। समझ भी आ गई देख के कि भीड़ में कुछ सार नहीं, बहुत देख लिया, अब अकेले बैठना चाहते हो, लेकिन अभ्यास बल मारता है। जब अकेले बैठते हो तो एकाकीपन में जी घबराता है। जी तो भीड़ से मिला है, वो भीड़ का हिस्सा है। जिसको तुम जी कहते हो, जिसको तुम मन कहते हो, वो तुम्हारा नहीं है। तुम इस भ्रांत में मत रहना कि मन के तुम मालिक हो। मन का मालिक तो भीड़ है, भीड़ ने ही दिया है। इसलिए तो मन को छोड़कर ही कोई भीड़ के बाहर जा सकता है। जी नहीं लगता, ये बात तो समझ में आती। जी लगेगा कैसे? जी तो भीड़ का है। जीड़ तो भीड़ के ही अभ्यास से निर्मित हुआ है। इस जी को भी छोड़ना पड़ेगा तो ही एकांत में रस आएगा। इसलिए तो ध्यान का अर्थ होता है मन से मुक्ति, भीड़ से मुक्ति, शुभ आरंभ। मन से मुक्ति भी चाहनी होगी, क्योंकि मन भीड़ का ही हिस्सा है, तुम्हारे भीतर बैठा हुआ। तुम जरा अपने मन की जांच करो, तुम्हारे मन में जो भी है सब भीड़ का दिया हुआ है। भीड़ ने कहा तुम हिंदू हो तो तुम हिंदू हो, और भीड़ ने कहा कि तुम सुंदर हो तो तुम सुंदर हो, और भीड़ ने कहा कि तुम बड़े बुद्धिमान हो तो तुम बुद्धिमान हो। ये सब भीड़ की ही मान्यताएं, इन्हीं को इकट्ठा कर लिया, यही तुम्हारा जी है। इस जी को भी छोड़ देना होगा। तुम जी से पार हो, तुम्हारा वास्तविक होना मन के पार है। तुम्हारा वास्तविक होना परमात्मा से आता, भीड़ से नहीं आता। भीड़ ने तो जो परमात्मा से आया है उसके ऊपर एक रंग रोगन की दीवार खड़ी कर दी, एक पर्दा डाल दिया है। उस पर्दे को तुम पकड़े हो, तो भीड़ से मन उब गया, ठीक हुआ। अब ये भी समझो कि भीड़ ने जो जो दिया है वो भी छोड़ देना होगा, नहीं तो अकेले में मन ना लगेगा। मन कहेगा वहीं चलो जहां मेरे प्राण है, जहां मेरा मूल उद्गम है, जहां मेरा स्रोत है, जहां मेरी जड़ें हैं, वहां चलो। मन तो भीड़ में ही ले जाएगा, अमन में चलना होगा। इसलिए तो कबीर कहते हैं अमनी दशा,
भीड़ से जिसे वस्तुतः मुक्त होना है वो बिना मन से मुक्त हुए न हो पाएगा। इसलिए तो मैं तुमसे कहता हूं जंगल जाने से न होगा। अगर तुम्हें जरा समझ हो तो भीड़ में खड़े खड़े अकेले हो सकते हो। मन छूट जाए बस। समझो तुम हिंदुओं की भीड़ में खड़े हो, लेकिन तुमने ये भाव छोड़ दिया कि मैं हिंदू हूं। चारों तरफ हिंदुओं की भीड़ सागर की तरह लहरा रही, या मुसलमानों की या ईसाइयों की, लेकिन तुम उस भीड़ में खड़े हो और तुम्हारे मन में यह भाव नहीं रहा कि मैं हिंदू, मुसलमान हूं, ईसाई हूं। क्या तुम इस भीड़ के हिस्से हो? भीड़ में खड़े हो, दिखाई पड़ते हो, लेकिन बड़े अदृश्य मार्ग से तुम मुक्त हो गए। भीड़ कहती तुम सुंदर हो, और तुम ये समझ गए कि दूसरे की बातों से कैसे पता चलेगा कि मैं कौन हूं, सुंदर की असुंदर, की स्वस्थ की अस्वस्थ, की ईमानदार की बेईमान, नैतिक की अनैतिक, दूसरे से कैसे पता चलेगा? ये दूसरे के आधार पर मैं अपने को कैसे जानूंगा? ये दूसरे अपने को ही नहीं जानते, ये मुझे ज्ञान दे रहे हैं। आत्मज्ञान को तो सीधे सीधे पाना होगा, किसी के माध्यम से नहीं। ये उधार बातें आत्मज्ञान नहीं बनेंगी। ऐसा तुम जाग गए और धीरे धीरे तुमने उधार बातें छोड़ दी। अब तुम भीड़ में खड़े हो जहां लोग तुम्हें बुद्धिमान मानते या बड़ा नैतिक पुरुष मानते, लेकिन तुम्हारे मन में अब ये कोई धारणा ना रही। तुम जानते हो कि भीड़ को बीच में नहीं लेना है। अब तुम भीड़ के भीतर भी खड़े, भीड़ के बाहर हो। कभी इसका प्रयोग करना, बीच बाजार में खड़े खड़े ख्याल करना कि बाहर हो। क्षण भर को झलक मिलेगी, झरोखा खुलेगा, एक लहर की तरह दौड़ जाएगी तुम्हारे जीवन में एक नई धारा। वही धारा एकांत में ले जाएगी। ठीक हो रहा है, जी घबराता है, जी को भी छोड़ो। जी को पकड़ा तो जी भीड़ में ले जाएगा। जी भीड़ का गुलाम है, तुम्हारा नहीं। तुम्हारी इस पे कोई मालकियत नहीं है। ये तो बड़ी सूक्ष्म तरकीब है भीड़ की। उसने तुम्हारे मन को संस्कारित कर दिया है। वस्तुतः उसने जो जो संस्कार तुम्हारे भीतर रख दिए, उन्हीं के जोड़ का नाम मन है। इसे भी जाने दो, हिम्मत करो। पहला कदम उठाया, अब दूसरा भी उठाओ। दूसरा कदम यही होगा कि घबराने दो जी को और तुम जानो कि मैं जी नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं पार हूं। धीरे धीरे जैसे भीड़ से ऊब गए हो, ऐसे ही अपने मन से भी ऊब जाओगे। तब दूसरा एकांत पैदा होगा। तब तुम्हें बड़ी शांति मिलेगी, अपूर्व वर्षा हो जाएगी शांति की। जन्मों जन्मों से जो प्राण प्यासे थे तृप्त होंगे। मगर यहां भी रुक मत जाना, क्योंकि बहुत से लोग शांति पे रुक जाते। वो सोचते हैं आ गया घर। शांति पड़ाव है, मंजिल नहीं। शांति सेतु है, अंत नहीं। अशांति से जाना है, शांति पर पहुंचना नहीं। अशांति से जाना है, शांति से होकर गुजरना है, आनंद पर पहुंचना है। जब तक आनंद ना हो जाए, शांति बड़ी मुर्दा सी चीज है, अशांति के मुकाबले बड़ी कीमती। अगर अशांति और शांति में चुनना हो तो शांति चुनना, लेकिन शांति भी कुछ चुनने जैसी बात है। अगर आनंद और शांति में चुनना हो तो आनंद चुनना। अभी एक और यात्रा बाकी है। दूसरों को तो छोड़ ही दिया, अब अपने को भी छोड़ दो। दूसरे को तो विस्मरण कर दिया, अब अपने को भी विस्मरण कर दो। इस आत्मविस्मरण में, इस अहंकार के त्याग में ही परम घटना घटेगी। तब तुम सुनोगे पहली बार उस बांसुरी को जो आदमी की नहीं है, जो परमात्मा की। तब तुम पहली बार निमित्त बनोगे, परम ऊर्जा के वाहक। तुम्हारा रोहा रोहा पुलकित होगा, उमंग से भरेगा। तब कैवल्य की दशा। चल पड़े हो, रुकना मत, लौटना मत। दूसरा प्रश्न, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को किसी दिशा विशेष में ले चलने की कोशिश करता है
तो इतर दिशाओं का बुलावा विक्षेप बन जाता है। लेकिन क्या यह संभव है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन को उसकी सभी दिशाओं में बहने को छोड़ दे, और तब क्या विक्षेप रहितता की अवस्था में जीवन के बिखराव का खतरा नहीं खड़ा होगा? यह प्रश्न स्वाभाविक है, उठेगा ही, एक ना एक दिन प्रत्येक के सामने खड़ा होगा ही। अब तक तुम चुनकर जिए हो, जो तुमने चुन लिया है उससे एक दिशा मिल जाती है, बाकी सब दिशाएं छूट जाती। जो तुमने चुना है उससे तुम्हें अपनी परिभाषा मिल जाती, तुम्हें पता चल जाता है मैं कौन। अगर तुम सत्य को खोज रहे हो तो तुम सत्यार्थी, अगर तुम ध्यान को खोज रहे हो तो ध्यानी, अगर धर्म की यात्रा पर निकले हो तो धार्मिक, अगर पुण्य कर रहे हो तो पुण्यात्मा। एक परिभाषा मिलती दिशा से। कुछ चुन लिया, चुनाव के साथ ही साथ तुम्हें लगता है तुम कुछ हो, स्पष्ट प्रतीत होने लगता है, और तुम्हारे चुनाव के कारण तुम्हारा अहंकार सघन होता है। इससे खतरा पैदा होगा जब अष्टावक्र कहते हैं चुनाव ही छोड़ दो, सारे चुनाव छोड़ दो, सारा कर्तृत्व छोड़ दो, कर्ता का भाव छोड़ दो, तो तुम घबराओगे। इससे बिखराव तो पैदा ना हो जाएगा? बिखराव पैदा होगा, अहंकार के तल पर निश्चित होगा, क्योंकि अहंकार के तल पर तो बिखराव चाहिए ही। अभी तुमने जिसको आत्मा कहा है वह तुम्हारी आत्मा नहीं, वह तो तुम्हारे कर्मों चुनावों का जोड़ है, अहंकार है। अहंकार तो बिखरेगा। अगर तुम सब दिशाओं में अपने को मुक्त छोड़ दो, स्वच्छंद, वही तो देशना है अष्टावक्र की, स्वच्छंद। मत चुनो, मत भविष्य का विचार करो, मत तय करो कि क्या होना है, जियो क्षण क्षण, जहां ले जाए जीवन वैसे जियो। सूखे पत्ते की तरह हो जाओ अंधड़ आंधी में। ये जो जीवन का अंधड़ चल रहा है इसमें तुम सूखे पत्ते हो जाओ। अब सूखे पत्ते को तो बिखराव होगा ही, सूखे पत्ते का अहंकार बच तो सकते ही नहीं। सूखा पत्ता जा रहा था पूरब को और आंधी बहने लगी पश्चिम को, तो सूखे पत्ते के अहंकार का क्या होगा? और सूखा पत्ता तड़फेगा, ये तो गलत हो रहा है, जो नहीं चाहिए था वह हो रहा है, मैं कुछ और चाहता था, ये तो असफलता हो रही, ये तो विषाद का क्षण आ गया, तो मैं हार गया, तो अहंकार टूटेगा। और सूखे पत्ते इतने चालाक भी नहीं कि अपने अहंकार को बचाने के लिए नई नई तरकीबें खोजते रहें। आदमी तो बड़ा चालाक है। मैंने सुना मुल्ला नसरुद्दीन एक राह से गुजर रहा था और एक बड़े पहलवान जैसे दिखाई पड़ने वाले आदमी ने जोर से उसकी पीठ पर धक्का मारा, धौल जमा दी। वो चारों खाने चित्त जमीन पर गिर पड़ा, उठ के खड़ा हुआ, बड़ा नाराज था। लेकिन नाराज की एक क्षण में हवा हो गई, देखा कि पहलवान खड़ा, एक झंझट की बात। फिर भी लेकिन आदमी तो कुशल है, चालाक है। उसने कहा, महानुभाव, यह आपने मजाक में किया या गंभीरता से? उस पहलवान ने कहा, मजाक में नहीं, गंभीरता से किया है। मुल्ला ने कहा, फिर ठीक, क्योंकि ऐसी मजाक मुझे पसंद नहीं। अगर गंभीरता से किया फिर कोई हर्जा नहीं, और चल पड़ा। अब झंझट लेनी ठीक नहीं। इतना बहाना काफी है अपने अहंकार को बचाने को। आदमी चालाक है बहुत। मजा यह है कि अहंकार को तो रोज ही बिखराव के क्षण झेलने पड़ते हैं। तुम गौर करो, तुम कुछ चाहते हो, कुछ होता है, फिर भी तुम समझा लेते हो, कह देते हो दूसरा बेईमान था इसलिए जीत गया, हम ईमानदार थे इसलिए हार गए। अहंकार की हार तुम कभी स्वीकार नहीं करते। तुम कहते हो सारी दुनिया मेरे खिलाफ है इसलिए, अकेला पड़ गया हूं इसलिए, या मैंने पूरा उपाय ही कहां किया था।
मैं तो ऐसे ही गैर गंभीरता में ले रहा था। तुम कुछ ना कुछ मार्ग खोज लेते हो और अहंकार को बचा लेते हो। अगर तुम जीवन को गौर से पढ़ो, जीवन के पाठ को ठीक से पढ़ो, तो जीवन रोज तोड़ रहा है, क्योंकि जीवन को तुम्हारे चुनावों से कुछ लेना देना नहीं। तुम्हारे चुनाव वैयक्तिक, इस समग्र को उनसे कोई प्रयोजन नहीं है। तुम्हारे चुनाव अगर कभी कभी हल भी हो जाते हैं तो संयोग समझना, यह संयोग की बात है कि तुमने कुछ ऐसी बात चुन ली जिस तरफ अस्तित्व अपने आप जा रहा था, बस भाग्यवशात। बिल्ली निकलती थी और छीका टूट गया। यह संयोग की बात समझना, कोई बिल्ली के लिए छीका नहीं टूटता है। यह बिल्कुल संयोगिक था कि तुमने चुन ली ऐसी बात जो होने जा रही थी। लेकिन जब तुम्हारी चुनी हुई बात हो जाती तब तुम बड़ी अकड़ से भर जाते हो कि देखा, करके दिखा दिया। और जब तुम्हारी बात टूटती, और तुम्हारी बात 100 में 99 मौकों पर टूटती है, क्योंकि संयोग तो कभी 100 में एकाध हो सकते हैं, अपवाद हो सकते। उन 99 मौकों पर तुम कुछ ना कुछ तर्क जाल फैला के अपने को समझा लेते हो, कहीं दोष देके किसी तरह अपने को निवृत्त कर लेते हो। जीवन को कोई ठीक से देखेगा तो अहंकार निर्मित ही नहीं हो सकता, बिखराव का तो सवाल ही दूर है। और अगर तुमने अष्टावक्र की बात मानकर चुनाव रहितता का प्रयोग किया तो निश्चित बिखराव होगा। लेकिन एक बात ख्याल रखना, तुम्हारा नहीं है बिखराव। तुम्हें जैसा परमात्मा ने बनाया है वैसे का तो कोई बिखराव नहीं है। परमात्मा ने तुम्हें अहंकार शून्य बनाया। अहंकार तुम्हारा ही निर्मित किया हुआ है, वही टूटेगा। जो तुमने बनाया है वही टूटेगा, जो तुमने नहीं बनाया है वो कभी टूटने वाला नहीं। हां, अहंकार बिखर जाएगा, और जब अहंकार बिखरेगा तभी तुम्हें आत्मा का पहली दफे पता चलेगा, और वही वास्तविक बात है। तो पूछते हो, ठीक पूछते हो कि तब क्या विक्षेप रहितता की अवस्था में जीवन के बिखराव का खतरा नहीं खड़ा होगा? अष्टावक्र कहते हैं कि ज्ञान की जो परम अवस्था है विक्षेप रहित है। विक्षेप रहित का अर्थ होता है वहां कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि अब तुम कुछ चुनाव ही नहीं करते, नहीं तो विक्षेप होगा ही। समझो, तुम ध्यान करने बैठ गए और एक कुत्ता आके भौंकने लगा, विक्षेप पैदा होगा, क्योंकि तुम एकाग्र होने की चेष्टा कर रहे थे। अब ये कहां बेवक्त कुत्ता आ गया। अब तुम समझाते हो कि न मालूम किस जन्म में कौन सा कर्म किया है, इस कुत्ते के साथ कौन सा दुर्व्यवहार किया था कि मैं ध्यान करने बैठता हूं तब इन सज्जन को भौंकने की याद आई। अब कभी और भौंक लेते, 24 घंटे पड़े। तुम ध्यान करने बैठे कि बच्चा रोने लगा। बड़ी हैरानी होती कि बच्चे को पता कैसे चल जाता है कि जब मैं ध्यान करने बैठता हूं तभी रोने लगता है। अबोध बच्चा झूले में पड़ा हो, वो रोने लगता है। ये तुम्हारे लिए नहीं रो रहा है, लेकिन अभी तुम ध्यान करने बैठे, तुमने एक चुनाव कर लिया कि मैं एकाग्र रहूंगा। एकाग्रता के कारण ही विक्षेप पैदा हो रहा है। तुमने चाहा एकाग्र रहूंगा, और इस जगत में हजारों घटनाएं घट रही। सड़क पर तांगे घोड़े दौड़ रहे, कारें आवाज कर रही, ट्रक जा रहे, हवाई जहाज उड़ रहे, पत्नी चौके में खाना बना रही, बर्तन गिर रहे, बच्चे रो रहे, शोरगुल बच्चे कर रहे, कुत्ते भौंक रहे, कौए चिल्ला रहे, सब तरफ हजार हजार चीजें हो रही। तुमने जैसे ही तय किया कि मैं ध्यान में बैठूंगा, अब मैं कोई अपने मन में विकल्प ना आने दूंगा, अपने मन में किसी चीज से बाधा ना पड़ने दूंगा, निर्बाधा घड़ी भर बैठूंगा, बस बाधा आनी शुरू हो गई। कैसे बाधा आ रही है? अष्टावक्र कहते हैं तुमने निर्बाधा रहने का जो तय किया उससे आ रही। इसलिए अष्टावक्र एकाग्रता के पक्षपाती नहीं है, न मैं हूं। एकाग्रता का मेरा कोई पक्षपात नहीं। एकाग्रता अहंकार का ही फैलाव है।
और वास्तविक ध्यान का एकाग्रता से कोई संबंध नहीं, क्योंकि एकाग्रता से तो विक्षेप पैदा होता है, डिस्ट्रैक्शन पैदा होता है, इससे तो और अशांति बढ़ती है। फिर ध्यान का क्या अर्थ है? साधारण किताबों में उन लोगों ने जो किताबें लिखी हैं जिन्होंने ध्यान को बिल्कुल जाना नहीं, तुम यही पाओगे वो लिखते हैं ध्यान यानी एकाग्रता। उन्हें कुछ भी पता नहीं, उन्हें काखा गा भी पता नहीं। ध्यान यानी एकाग्रता बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, 1000 बार नहीं। ध्यान का अर्थ ही होता है विक्षेप रहितता। एकाग्रता तो कैसे हो सकता है? एकाग्रता का तो अर्थ होगा विक्षेप पैदा हुए। ध्यान का अर्थ होता है अनेकाग्र। ध्यान का अर्थ होता है जो होगा होने देंगे। बच्चा रोएगा, रोने देंगे। कुत्ता भौंकेगा, भौंकने देंगे। हम हैं कौन बाधा डालने वाले? इस विराट अस्तित्व में हम विराम लगाने वाले कौन? मैं कौन हूं जो कहूं कि कुत्ता अभी ना भौंके और कौए अभी कांव कांव ना करें और बच्चे अभी रोए नहीं, गाड़ियां अभी रास्ते पे ना चलें, हवाई जहाज आकाश में ना उड़े? मैं कौन हूं विराम लगाने वाला? ये तो बड़े अहंकार की घोषणा है कि मैं विराम लगा नहीं। मैं कोई भी नहीं हूं। जो होगा मैं उसे स्वीकार करूंगा। कुत्ता भौंकता रहेगा, मैं राजी रहूंगा। कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनाई पड़ेगी, गूंजेगी मेरे अंतस्थल में, सुनता रहूंगा। लेकिन मेरा चूंकि कोई विरोध नहीं है तो विक्षेप पैदा नहीं होगा। मेरी कोई मांग नहीं है कि कुत्ता न भौंके तो मुझे कोई चोट ना लगे। जैसे ही तुमने एकाग्र होना चाहा कि तुमने घाव बना लिया। देखा तुमने कभी पैर में घाव हो जाता तो दिन भर उसी पर चोट लगती। बच्चा आके पैर पे चढ़ जाता, तुम चकित होते होगे, इतने दिन हो गए, जिंदगी हो गई, कभी ये बच्चा पैर पे नहीं चढ़ता, आज पैर पे चढ़ गया। राह से निकलते हो, किसी का धक्का लग जाता है, दरवाजे का धक्का लग जाता है, चीजें गिर पड़ती। ये रोज ही गिरती थी और ये बच्चा अनेक बार चढ़ा था लेकिन कभी पता नहीं चला क्योंकि घाव ना था। आज घाव है तो पता चलता। कोई ऐसा थोड़ी कि तुम्हारा घाव देख के सारी दुनिया तुम्हारे पैर पे गिरी पड़ रही। घाव का किसी को पता नहीं। जब तुम एकाग्र होने को बैठ गए और तुमने चेष्टा की, बस घाव पैदा हो गया। अब छोटी छोटी चीजें बाधा डालने लगेंगी। तुमने ख्याल किया होगा, ध्यान करने बैठो, कहीं चींटी सरकने लगती, अभी तक नहीं सरक रही थी, जिंदगी भर नहीं सरकी थी। कहीं खुजलाहट उठती, कहीं लगता है कि सिर में कोई चींटी चढ़ गई, कहीं पैर सो जाता है। 1000 काम एकदम शुरू हो जाते हैं, जैसे सारा संसार तुम्हारे ध्यान के विपरीत है। ध्यान के विपरीत नहीं, एकाग्रता के विपरीत है। संसार विपरीत है ऐसा कहना ठीक नहीं। एकाग्रता में तुमने संसार के विपरीत होने की घोषणा कर दी। एकाग्रता की चेष्टा में तुमने कह दिया मैं दुश्मन हूं। तुमने कह दिया कि अब मैं नहीं चाहता न चींटियां चलें, न हवाएं चलें, न पक्षी बोलें, न रास्ते पे कोई चले, न बर्तन गिरे। तुमने सारी दुनिया को कह दिया कि अभी मैं ध्यान कर रहा हूं, सब ठहर जाए। तुमने घोषणा कर दी विपरीत की। विक्षेप पैदा होगा, 1000 विक्षेप पैदा होंगे। इससे सिर्फ क्रोध पैदा होगा, अशांति पैदा होगी। ध्यान का वास्तविक अर्थ है अनेकाग्रता, नॉन कंसंट्रेशन। शांत होके, शिथिल होके बैठ गए, जो होता है होता है, स्वीकार कर लिया। इस स्वीकार की दशा में एक चीज बिखरेगी, वो अहंकार है, और एक चीज संभलेगी, वो तुम हो। एक चीज जाएगी, अहंकार है, एक चीज आएगी, तुम जाओगे, परमात्मा आएगा। या तुम्हारा झूठा रूप जाएगा और तुम्हारा वास्तविक रूप आएगा। जब तुम्हारा कोई चुनाव नहीं, तब जीवन में एक सहजता आती। साधु को कबीर ने कहा है, साधो सहज समाधि भली। यह कौन सा मुकाम है? फलक नहीं, जमी नहीं, कि सब नहीं, शहर नहीं, कि गम नहीं, खुशी नहीं, कहां यह लेके आ गई हवा तेरे दयार की। अगर तुम ऐसे चुप होके बैठ गए, अनेकाग्र होके बैठ गए, तो एक दिन पाओगे यह कौन सा मुकाम है? फलक नहीं, जमी नहीं, कि सब नहीं, शहर नहीं, कि गम नहीं, खुशी नहीं, कहां यह लेके आ गई हवा तेरे दयार की। तुम ही थे मेरे रहनुमा, तुम ही थे मेरे हम सफर, तुम ही थे मेरी रोशनी, तुम ही ने मुझको दी नजर। बिना तुम्हारे जिंदगी समा है एक मजार की।